उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के वो कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों में चपरासी, चौकीदार, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, अनुवादक बनकर दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनका शोषण होता था, समय पर सैलरी नहीं मिलती थी और तय मानदेय से कम पैसे दिए जाते थे। इतना ही नहीं, बीच में एजेंसियां उनके मानदेय से भी कटौती कर लेती थी। लेकिन अब योगी सरकार ने लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। योगी सरकार ने 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। सबके मानदेय में 8 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब चपरासी और चौकीदार को 10,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर को 14,000 की जगह 23,000 रुपए मानदेय मिलेंगे। स्टैटिकल ऑफिसर और प्रोग्रामर को 20,000 की जगह 29,900 रुपए, सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर को 21,000 की जगह 31,900 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर प्रोग्रामर को 28,000 की जगह 37,400 रुपए मानदेय मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल महीने से मिलेगी। साथ ही मानदेय के अलावा कर्मचारियों को अब 13% ईपीएफ और 3.25% ईएसआई का भी लाभ मिलेगा। दरअसल हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था। योगी सरकार ने इस बार विभाग के बजट में 426 करोड़ का इजाफा करते हुए 2,223 करोड़ रुपए जारी किए थे। वहीं पिछले दिनों यूपी आउटसोर्स सेवा निगम यूपी कॉस्ट बनाया गया है। अब प्रदेश में आउटसोर्स निगम के जरिए ही आउटसोर्स के सभी रिक्त पदों की भर्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगी। कर्मचारियों की नियुक्तियां ठेके पर अलग अलग एजेंसियां कर रही थी। उनका जमकर शोषण हो रहा था। उन्हें न तो समय पर वेतन मिल पाता था और न ही तय मानदेय दिया जाता था। इतना ही नहीं, आउटसोर्स पर होने वाली भर्तियों को लेकर अक्सर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर भी रहता था। विपक्ष का आरोप था कि आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। सपा इसे पीडीए के हक की डकैती बताकर अक्सर सरकार पर हमलावर रहती थी। ऐसे में योगी सरकार ने इसकी काट के लिए आउटसोर्स पदों पर होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है। अब आउटसोर्स निगम के जरिए होने वाली भर्तियों में अनुसूचित जात एससी को 21%, अनुसूचित जनजात एसटी को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला न सिर्फ लाखों परिवारों की कमर मजबूत करेगा, बल्कि सरकार की इमेज को भी और मजबूत बनाएगा।